गुड इवनिंग बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? कुछ क्वेश्चन ट्राई कर रहे थे बेटे? कुछ क्वेश्चन ट्राई कर रहे बच्चे? यस सर। कितने हो गए? कितने क्वेश्चन ट्राई करे बच्चे? बोले बेटे, कितने क्वेश्चन करे था देते? कुछ करे थे, मैं बताना। यस सर। कितने सर क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन हो गए थे इसके। कितना हो गए? सर 20 हो गए थे इसके आगे का। 20 क्वेश्चन पूरे हो, सारे सारे हो गए? सर उसमें तो दो तीन में डाउट है सर। ओके। बताओ कौन कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हुए और डिस्कस करते हैं। बोले बेटे, थर्ड क्वेश्चन नहीं हुआ? थर्ड तो हमने क्लास में करवाया था या नहीं? क्लास 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 में क्लास क्लास में किया था बच्चे, होते हैं हम लोगों ने। फिर भी बता देता मैं, ठीक है? कैलकुलेशन ठीक है बेटे, आदित्य वैसे मुझे बता सकते हैं आप, ठीक है बेटे? Two circles C1 and C2 intersect each other at two distinct points P and Q on a plane. कहते हैं बेटा, दो सर्कल्स हैं हमारे पास। C1 and C2, ठीक है? They intersect two circles C1 and C2. Let this be C1, let this be C2. Intersect each other at two distinct points P and Q. ठीक है बेटे? In a plane, let a line passing through P meet the circles C1 and C2 in A and B respectively. कोई भी एक लाइन है हमारे पास, ठीक है? P से पास हो रही है और C1 C2 को P और B पे इंटरसेक्ट कर रही है। Let Y with the midpoint of AB, मान लेते हैं y जो है बेटा इसका मिड पॉइंट है हमारे पास। एंड क्यू वाई मेट द सर्कल C1 एंड C2 इन एक्स एंड जेड रेस्पेक्टिवली। क्यू वाई मेट द सर्कल इन एक्स एंड जेड रेस्पेक्टिवली, बताया था लास्ट क्लास में मैंने, ठीक है बेटे? तो वी हैव टू प्रूव दैट y इज द मिडपॉइंट ऑफ एक्स जेड। गिवन क्या है हमारे पास? ए वाई इज इक्वल टू वाई बी, ठीक है बेटे? वी हैव टू प्रूव एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ठीक है बेटे, समझ आया कि नहीं आया? क्या करते हैं हम लोग? आप सोच के देखिए, ये वाला जो डिस्टेंस है वो इस वाले डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है? हमने क्या किया, ए एक्स को और इसको ज्वाइन कर दिया हम लोग, जेड बी को, ठीक है? क्या होगा हमारे पास? ध्यान से देखेंगे कि मुझे प्रूव करना है एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड, ये रिजल्ट मुझे प्रूव करना है, ठीक है बेटे? सोच के देखो कि ए वाई जो है, ए वाई जो है वो ऑलरेडी हमारे पास, ए वाई जो है हमारे पास ऑलरेडी वाई बी के बराबर है, ऐसे मान लो, ठीक है ना रानी? ये वाला जो एंगल है वो हमारा ऑलरेडी इसके बराबर है, एक्स वाई ए इज इक्वल टू पी वाई जेड, बी वाई जेड, ठीक है? मुझे प्रूव करना है कि एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड, किसी तरीके से मुझे ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं तो बात बन जाएगी। बोलो बच्चे, एक्स वाई जो है वाई जेड के बराबर मुझे प्रूव करना है। ए वाई इज गिवन टू बी इक्वल टू वाई बी, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है? क्या करते हैं देखते हैं, ध्यान से, हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया, कंस्ट्रक्शन करके हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है? कंस्ट्रक्शन करते हैं, ज्वाइन पी क्यू,
फिर पी क्यू वाले पॉइंट में ज्वाइन करती है। सोच के देखेंगे सर्कल के अंदर क्या होता है हमारे पास, ये वाला जो आर्क है हमारे पास, यहाँ पर जितना एंगल बना रही है वो सेम एंगल यहाँ पर बनाएगी। बोलो बच्चे, यानी कि जो ये वाला एंगल है हमारे पास उसका एंगल के बराबर आ जाएगा बेटे। तो ये वाला एंगल है हमारे पास उसका एंगल के बराबर आएगा। बोलो बच्चे। सो क्या आएगा हमारे पास, ये चीज देखो बेटा ध्यान से, एक्स ए वाई वाला जो एंगल है हमारे पास एक्स ए बी के बराबर है। बोलो बेटे, एक्स ए वाई वाला जो एंगल है वो एक्स ए बी के बराबर है। एक्स ए बी वाला एंगल एक्स क्यू बी के बराबर आ जाएगा। एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये वाला जो आर्क है यहाँ पर जितना एंगल बना रही है यहाँ पर भी सेम सेम एंगल बनाएगी बेटे। एक्स क्यू पी वाला जो एंगल है हमारे पास वो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, जेड क्यू पी। एक्स क्यू पी वाला जो एंगल है वो जेड क्यू पी के बराबर आ जाएगा बेटे। तो जेड क्यू पी वाला जो एंगल है वो इसके बराबर आ जाएगा, ये जो एंगल है वो उसके बराबर आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चे, जेड क्यू पी इज इक्वल जेड बी पी, ये वाला जो एंगल है हमारे पास वो इस वाले एंगल के बराबर आ गया। बोलो बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये येलो वाला जो एंगल बनाया मैंने इस वाले एंगल के बराबर है। ए वाई ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर वाई जेड वाई बी के बराबर दे रखी है। इट इज बीन गिवन दैट ए वाई इज इक्वल टू वाई बी। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं कहना चाह रहा हूँ इन ट्रायंगल एक्स ए वाई, इन ट्रायंगल एक्स ए वाई एंड ट्रायंगल जेड बी वाई। ठीक है बेटे, एंगल एक्स ए वाई इज इक्वल टू जेड बी वाई। इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 1 2 3 के हिसाब से। एंगल एक्स ए वाई जो है हमारे पास जेड बी वाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ए वाई इज इक्वल टू बी वाई, टू थ्री जो है वो टू थ्री के बराबर आएगा हमारे पास। साथ साथ हमारे पास ए बाई एक्स गिवन है बेटे, वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन है बेटे, ठीक है, वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन पढ़ा दो। ठीक, ये समझ में है बेटे। और एंगल ए बाई एक्स, ए बाई एक्स इज इक्वल टू एंगल बी बाई जेड। ए बाई एक्स ये वाला एंगल है हमारे पास बी बाई जेड के बराबर आ रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो बाय एस, तो बाय ए एस ए congruences, by ASA congruences, triangle XAY is congruent to triangle ZBY। XAY वाला जो ट्रायंगल है तो ZBY वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल है हमारे पास XAY वाला ट्रायंगल ZBY के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। ठीक है, XY इज इक्वल टू YZ। ठीक है बेटे, XY इज इक्वल टू ZY बाय CBC। क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, ये दे रखा है क्वेश्चन को, इसमें ये था हमारे पास, यहाँ से पढ़ेंगे। टू सर्कल C1 एंड C2 इंटरसेक्ट ईच अदर एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो सर्कल है हमारे पास C1 C2, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेट अ लाइन पासिंग थ्रू P मीट द सर्कल C1 एंड C2 एट A एंड B। एक P वाले पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है जो इन सर्कल को A और B पे इंटरसेक्ट कर रही है। लेट Y विद द मिड पॉइंट ऑफ AB, Y जो था वो AB का मिड पॉइंट था हमारे पास, Y विद द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, एंड QY meet the circle C1 and C2 at X and Z respectively, and to prove that XY is equal to YZ। समझ में आया? हमने क्या किया, ये ए वाई तो ऑलरेडी इसके बराबर था और वर्टिकल अपोजिट इसके बराबर था। मुझे अगर एक्स जेड को एक्स वाई को वाई जेड के बराबर दिखाना है तो इसका मतलब ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। ये एक साइड और एक एंगल दे रखा था, हमने क्या सोचा तो एक्स ए पी वाला जो एंगल है बेटे इसके बराबर आ जाएगा। एंगल्स इन सेम सेकंड आर इक्वल, मालूम है तो बच्चों को किसी भी सर्कल के अंदर कोई भी जो आर होती है वो दो डिफरेंट पॉइंट्स पर सेम सेम एंगल बनाती है। तो हमारे पास एक्स ए पी वाला जो एंगल है तो एक्स क्यू पी के बराबर आ जाएगा। एक्स क्यू पी वाला जो एंगल है तो जेड क्यू पी के बराबर हो गया बेटे। अब इस वाले सर्कल में आ जाओ, जेड क्यू पी वाला जो एंगल है वो जेड बी पी के बराबर आ जाएगा।
समझ में आया कि नहीं आया? ये वाली आर्क देखो, ये वाली आर्क जेड पी वाली जो आर्क है, क्यू और बी पे सेम सेम एंगल बनाएगी। यानी ये वाला येलो वाला एंगल इस वाले येलो वाला एंगल के बराबर आया, ये वाला येलो वाला एंगल इस वाले येलो एंगल के बराबर आया। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में अगर बात करूंगा, क्या है हमारे पास डायग्राम ऐसे बना हुआ है, इसलिए आपको कॉन्ग्रेंट नजर नहीं आना। डायग्राम में ऐसे बनाने करते हैं, आपको कॉन्ग्रेंट नजर नहीं आना। अब सर ये बंद करो बेटे, एनोटेशंस प्लीज। जी बेटे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन और कौन सा दिवा देते हैं आपसे? सर मेरे को 8th में डाउट था। एट क्वेश्चन रखते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन होगा, सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूँ अभी। मिड पर जरूर आपको आती होगी। यस सर। वो क्वेश्चन पढ़ो बाकी सारे बच्चे। नहीं बेटे, वो क्वेश्चन पढ़ो सारे बच्चे। एबीसीडी भी कन्वेक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है बेटे, एबीसीडी भी कन्वेक्स कोऑर्डिनेट। आपको नजर आ रहा है बेटे? जी बेटे। सारे एंगल 180 से छोटे होंगे और सारे सारे जो डायगोनल्स है वो फिगर्स के अंदर लाए करेंगे। कोई भी एंगल जो है 180 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है? ये तो एबीसीडी भी कन्वेक्स कोऑर्डिनेट। एबीसीडी हमारे पास कोई भी कन्वेक्स कोऑर्डिनेट है। ABCD be any convex quadrilateral. The midpoints of AB, BC, CD, and DA are respectively P, Q, R, and S. ठीक है बेटे, आपको लाइट को चैलेंज लग रहा है तो ये लाइट वहां से बंद करके आप वो स्टार्ट कर सकते कर दूंगा। पीछे से आधे लाइट लगाओ, चलाओ बेटे, आधे पीछे से लाइट चलाओ। आधे पीछे लाइट चलाओ। अच्छा लग रहा है? बेटे लग रहा है? ये थोड़ा कम नजर आ रहा है, कम ये नजर कम आ रहा है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ, कितना नजर आएगा फिर ज्यादा कर देते हैं। बोलो बेटे, आवाज आ रही है बच्चे? ठीक है बच्चे, ABCD be a convex quadrilateral. The midpoints of AB, BC, CD, and DA are PQ, R, and S respectively. Given that the quadrilateral PQRS has area 1, it will prove that the area of a quadrilateral ABCD is 2. ध्यान से देखिए बेटा, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। मिड पे थ्योरम आती है सबको? पैरेललोग्राम बनेगा, हमेशा पैरेललोग्राम बनेगा, पता? आपको एक बढ़िया सी बात बता दूं, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया कितना होगा मालूम है? दो तीन तरीके से कर सकते हैं। ये छोटी सी बात मैं आपको सिखाना चाहूंगा, देखिए ध्यान से। अगर मान लेते हैं किसी भी ट्रायंगल के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, बीबीसी नेट से कोई भी ट्रायंगल अगर है हमारे पास, ये अगर इसके मिड पॉइंट्स हैं बेटे, मैं एक नॉर्मल एक बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटे? मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड अगर ये मिड पॉइंट्स होते हैं मेरे पास, ठीक है? तो मिड पॉइंट थ्योरम से हमारे पास क्या होगा? याद है। क्या होगा आपको? वाई जेड इज पैरेलल टू BC एंड वाई जेड इज हाफ ऑफ BC।
बाइजर यस इस यस कारण सर। की बाइजर इस हाफ ऑफ किसी दो तीन तरीके से लगता बता सकता हूँ। ये इसके पैरेलल भी हो जाएगा, इसका हाफ भी हो जाएगा, यानी सारे सारे डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे, इसके पैरेलल भी हो जाएगा, हाफ भी हो जाएगा। ये सब नो, सारा सारा हमारे पास पैरेललोग्राम बन जाएगा बेटे। सारे ये चारों ये पैरेललोग्राम बन जाएगा बेटे हमारे पास, बताओ आया ना। ये भी यस सर। पैरेललोग्राम बन जाएगा हमारे पास। यस और नो, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। पैरेललोग्राम को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आ जाएंगे हमारे पास। जब फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इनका एरिया बराबर हो जाएगा, पता है या नहीं। वो बात मालूम है, दो फिगर्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका एरिया बराबर होगा, मालूम है कि नहीं। पता है कॉन्ग्रुएंट मतलब ओवरलैपिंग फिगर्स, यस सर। दोनों हाथ में रखी है तो दोनों ओवरलैपिंग फिगर्स अगर होगी तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बनेगी। इसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया इस वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर आएगा पैरेललोग्राम। तो ये वाला जो पैरेललोग्राम अगर है मेरे पास तो इसका एरिया इस वाले एरिया के बराबर आएगा, इसका एरिया इस वाले एरिया के बराबर आएगा। तो अगर मैं इसका एरिया एक्स 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 मान लूँ, 4x के बराबर हो गया एरिया फॉर ट्रायंगल, पूरे का एरिया। एक्स कितना हो जाएगा, 1/4 एरिया फॉर ट्रायंगल। एक तरीका तो ये है, तो मैं एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका समझाऊं क्या। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब मिड पॉइंट अगर होता है ना, जब मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, मेरा प्लेन ये है कि जब मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, जैसे ये और ट्रायंगल अगर आएगा, ए जेड वाई का जो एरिया होगा 1/4 एरिया एबीसी होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जो ब्रैकेट डाल रहा हूँ ब्रैकेट का मतलब आ जाएगा एरिया, ब्रैकेट डाल रहा हूँ ब्रैकेट का मतलब आ जाएगा हमारा एरिया, ठीक है बच्चों। अब मैं कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा यहाँ से ध्यान से देखेंगे। हमने इसको ज्वाइन कर दिया बेटे, हमने इसको ज्वाइन कर दिया, टाइम में नजर आ रहा है बच्चे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस ट्रायंगल इसका जो एरिया है, सर एसपी हो। इसका जो एरिया है, ध्यान से देखेंगे, ए पी एस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा तो 1/4 ऑफ एरिया ए बी डी आ जाएगा, ऐसा नो। यस इस यस ट्रायंगल, सर। इस पूरे ट्रायंगल का एरिया का 1/4 आ जाएगा बेटे। सर, क्योंकि वो स्क्वायर का रिलेशन होता है, सिमिलर ट्राइंगल है। स्क्वायर वाली बात नहीं करेंगे बेटे, मैं किसी भी ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ बेटे। ए बी डी मैंने भी ये सिखाया ना आपको, किसी भी ट्रायंगल के अंदर ऐसा होता है, आया ना। कोई भी ट्रायंगल अगर दे रखा है तो वैसे यस बोलते तो ये जो आएगा हमारे पास पूरे ट्रायंगल का 1/4 आ जाएगा बेटे ये, बोलो बेटे। यस सर। तो मैं ऐसे में कहना चाह रहा हूँ कि इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर सी जो होगा 1/4 एरिया बी सी डी आ जाएगा बेटे। इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो भी हमारे पास इस वाले ट्रायंगल का 1/4 आ जाएगा बेटे हमारे पास। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, देखिए ध्यान से, 1 और 2 को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, क्या आएगा हमारे पास, एपीएस प्लस क्यू आर एस को अगर हम ऐड करेंगे तो 1/4 ऑफ, ध्यान से देखिएगा, 1/4 क्या आएगा, इसका एरिया और इसका एरिया, 1/4 ऑफ एबीडी का एरिया और बीसीडी का एरिया, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया 1/4 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दो, समझ में आ जाएगा। सर, यस सर। ऐसे हम डीसी को ज्वाइन करने ये हाँ मतलब समझ में आएगा नहीं आया? इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है पूरे क्वाड्रिलेटरल का 1/4 हो जाएगा। मजा आ रहा है सोच के, यस सर। तो बच्चों ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से देखेंगे इसका जो एरिया आएगा हमारे पास, यस सर इसके ये मैं कहता हूँ इसका जो एरिया आएगा हमारे पास, यहाँ से देखेंगे, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं लेट से, अगर मैं एसी को ज्वाइन कर देता हूँ बेटे, तो बी पी क्यू का जो एरिया आएगा 1/4 ऑफ एबीसी का एरिया आ जाएगा। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखेंगे बेटे, पी और क्यू जो है इसके मिड पॉइंट्स हैं, अगर मिड पॉइंट्स है तो ये वाला जो एरिया आएगा हमारे पास पूरे का 1/4 आ जाएगा बेटे। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसका जो एरिया होगा हमारे पास, ठीक है बेटे, मैं कहना चाह रहा हूँ इसका जो एरिया होगा हमारे पास, ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास, यानी कि डी एस आर का जो एरिया होगा ये भी 1/4 ऑफ एरिया एबीसी हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ बेटे। यस सर आ रहा। आ रहा है सोच के, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया दिस, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया मिला करके पूरे का ये भी हमारे पास 1/4 हो जाएगा। इनको ऐड कर दें बेटे, बी बी क्यू का एरिया
प्लस डी आर एस का जो एरिया होगा हमारे पास 1/4 ऑफ एरिया एबीसीडी हो जाएगा बेटा, ये बताओ। ये भी 1/4 हो यस गया, सर। हो गया। ये लेट द सर इक्वेशन हाफ हो जाएगा फिर वो। में बेटे ऐड कर देंगे। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटे, 1+2 को अगर मैं ऐड करता हूँ ध्यान से देखेंगे, एपीएस का एरिया, एपीएस का एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया 1/4 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा बेटे। क्या एपीएस का एरिया, बोलो बेटे एपीएस का एरिया, देखेंगे बेटे एपीएस का एरिया प्लस क्यूसीआर का एरिया प्लस डीएसआर का एरिया प्लस पीबीक्यू का एरिया, क्या आएगा 1/4 ऑफ एबीसीडी प्लस 1/4 ऑफ एबीसीडी। ठीक है बेटे, 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, सर हाफ हो। एबीसीडी आ जाएगा हमारे पास। हाँ। बताओ बेटे, ये यस जो सर। एरिया है हमारे पास, ठीक है बच्चों, ये जो एरिया है हमारे पास हाफ ऑफ एबीसीडी हो जाएगा। बाहर वाले ट्रायंगल्स का जो एरिया हाफ हो गया, इन बाहर वाले चारों ट्रायंगल्स का एरिया हाफ अगर हो गया, इसका एरिया कितना हो जाएगा, पीक्यू आर इसका एरिया कितना हो जाएगा, टोटल में से माइनस कर देंगे, शाबाश बेटा, वेरी गुड। एरिया सर टोटल का तो 2 आ जाएगा। एबीसीडी में से, पूरे एरिया में से हाफ ऑफ एरिया माइनस कर देंगे बेटे। बोलो यस। बेटे, इस फिगर का अगर मुझे एरिया चाहिए, इस फिगर का मुझे अगर एरिया चाहिए तो क्या होगा, पूरे टोटल फिगर में से इन चारों ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं। चारों ट्रायंगल का जो एरिया था वो तो हाफ ऑफ एबीसीडी था हमारे पास, समझ रहे बेटे, चारों ट्रायंगल का जो एरिया था वो तो हाफ एबीसीडी था हमारे पास, पूरे में से इसको माइनस सर कर, नॉर्मल सी इक्वेशन बनेगी हाफ ऑफ एबीसी। अब देखो बेटे पी क्यू आर इसका एरिया आपको दे रखा है 1 स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया 1 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबीसीडी। ब्रैकेट डाल रहा हूँ तो ब्रैकेट का मतलब होगा इसका एरिया, ठीक है बेटे, उसका मतलब क्या होगा, एरिया एबीसीडी इज इक्वल टू 2 × 1, दैट इज 2 स्क्वायर यूनिट। हाँ जी। सर एक मैं ऊपर कर दूं, नोट करना है। इसका एक और तरीका बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, बताऊँ क्या अच्छा था, सर नोट करना है ना। नोट कर लो, फिर इसका एक और अच्छा सा तरीका भी बताता हूँ मैं, ठीक है बेटे, समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे बहुत सारी बातें जो मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, मजा आएगा देखिए। सर वो क्यू आर एस है, क्यू आर सी होगा। क्या बेटे, ये एरिया ऑफ एपीएस प्लस एरिया ऑफ क्यू आर सी नहीं होगा इधर। अच्छा यहाँ ऐसे लिखो, नीचे ऐसे लिखो, कोई बात नहीं, समझ में आया बेटे, यस। इसका एरिया, ठीक है बेटे, और इसका एरिया, ठीक है बच्चा, बोलो बेटे, यस। समझ में आ रहा है कि नहीं। यस। ठीक है बच्चों, मेरा मन एक बढ़िया सा तरीका और बताने का और रहा है, बताऊं क्या, बताऊं, एक और ब्यूटीफुल सा एक छोटा सा आइडिया देना चाह रहा हूँ ताकि आप वो चीज़ें थोड़ी सी और आराम से समझ में भी आए, कभी अगर आप अप्लाई करोगे तो फायदा होगा। ये नोट कर लिया आप सबने, आपको मालूम मीडियन किसे कहते हैं, हाँ जी, यस सर। किसे कहते हैं, शाबाश, आपको मालूम मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द ट्रायंगल into two parts
of equal areas. मालूम है मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है बच्चे, मैं ये कहना Yes, चाहता sir. हूँ, ध्यान से देखिएगा, तो बढ़िया सा आइडिया देता हूँ आपको। जैसे अगर मान लेते मुझे ये देखना था, ठीक है, जैसे ए बी सी मुझे ट्रायंगल दिया हुआ है, लेट्स ई और एफ इसके मिडपॉइंट दे रखे हैं, ठीक है बेटे। मुझे ए ई एफ का एरिया निकालना है, जैसे हमने हमने किया था 1/4 आता है। इसी को प्रूफ करने का एक और तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया बेटे। पहले मैं कहना चाहूंगा, ध्यान से देखेंगे, ये गड़बड़ तो नहीं लग रहा, गंदा तो नहीं लग रहा ये सीधा बता दूं। चलो मैं सीधा कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है बेटे। एफ तो इसका मिडपॉइंट है, ई एफ इज द मीडियन। अगर ये मीडियन है तो मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। यानी इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा हमारे पास, उस वाले पूरे एरिया का हाफ हो जाएगा। ये समझ में है। इन ट्रायंगल ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। ये सबको समझ में आया बेटे, नहीं आया? मैं कह रहा हूँ इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया है बेटे हमारे पास, Yes, sir. इस पूरे ट्रायंगल का हाफ हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान से देखो, ये सर समझ में आया, इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो इसका हाफ हो जाएगा बेटे। अब ये बी तो मीडियन है हमारे पास, मीडियन है तो उसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए हमारे पास। अब देखो इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया है, बीई वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा, पूरे एबीसी का हाफ हो जाएगा, क्योंकि बीई में तो मीडियन है। बोलो बेटे, ये हाफ हो, मैं कहना चाह रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई जो है इसके बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ तो ये 1/4 हो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जाएगा। बिकॉज बीई Yes, इज, sir. है ना। हाफ ऑफ हाफ का मतलब क्या है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि इस चीज को मैं यहाँ पर भी कर सकता था। मुझे अगर इसका एरिया निकालना था, लेट से ये वाला एरिया निकालना था, लेट से मेरे को, ठीक है, मैं इसको ज्वाइन कर देता। इसका जो एरिया है इस पूरे का हाफ हो जाता, ये हाफ होता, इसका 1/4 हो जाता, सीधा खत्म कर दो। आइडिया समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताओ कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा, कौन सा आपने नहीं किया, आप लोगों ने बताओ। ये ट्राई करना चाह रहे हो, ट्राई किए थे या नहीं, सच बताओ। तो ट्राई करें. कितने क्वेश्चन ट्राई करे थे? सर उसके Then, बाद then 10th क्लास के बाद 10th करें, 2 हो गए। 10th आसान सा क्वेश्चन है, करें क्या? आदित्य और कौन सा आपसे नहीं हुआ, बताओ बेटे। सर और सारे हो गए सर, अभी 19th पढ़ रहे हैं. 10th हो गए थे या नहीं? यस सर, हो गए. आपको नेक्स्ट डेज दिखा दूं, ये कितने हो गए बेटे? बाकी लोग बताओ बेटा, 10th क्वेश्चन हुआ कि नहीं? सिद्धांत आपसे हुआ था बेटे? क्या सर? 10th क्वेश्चन हो गए थे या नहीं? मैंने ये वाली शीट नहीं करेंगे। ट्राई करोगे, 2 मिनट के लिए लगाओगे टाइम? ओके। एनी पॉइंट, बट एबीसी भी एन इक्विलेटरल एंगल एंड बी भी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट विद इन द ट्रायंगल। ये बहुत ही शानदार सा रिजल्ट बताऊंगा आपको इसमें, आप ट्राई करना चाहोगे? करो प्लीज।
सर पी बाउंड्री पे मतलब पी वाला पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है बेटे। अंदर है थोड़ी। पी वाला पॉइंट कहीं पर भी है। ए बी सी बी एन इक्विलेटरल एंगल, यानी तीनों साइड्स हमारे पास बराबर दे रखी है। पी पे एन आर्बिट्ररी पॉइंट विद इन द ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर कहीं पर भी हमारे पास एक पॉइंट पी दिया हुआ है। परपेंडिकुलर पी डी पी पी एफ आर ड्रॉन टू द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। पी डी पी, अरे तीनों साइक्लिक हो जाएगी। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने आपको बता रखा है। ABC BN equilateral angle and PBN arbitrary point within the triangle. Perpendiculars PD, PE, PF are drawn to the three sides of a triangle. You need to prove this. ट्राई कर लो। तेजस्वी है। नहीं, कहीं पर भी है ना बेटा पॉइंट। पी वाला पॉइंट कहीं पर भी है बेटे। सर ये तीनों ये जो क्वाड्रिलैटरल बन रहे हैं ये सारे साइक्लिक हो जाएंगे के बाद फिर क्या करना है? आप बताओ। उसके बाद ये बताओ, आपको इन रेडियस का वाला फॉर्मूला बताया था मैंने। A/2। इसके से निकालते हैं इन रेडियस। क्या कहता है नहीं। चलो बड़े से चीज करते हैं, देखेंगे ध्यान से। तो वो कुछ A/2 कॉट पाई बहन था। देखो बेटे, देखो वो गलत था बेटे। हमने इसको इसको सबसे ज्वाइन कर दिया बेटे, ठीक है। जो बड़ी वाली ब्रैकेट डाल रहा हूँ, बड़ी वाली ब्रैकेट का मतलब क्या है, इसका एरिया। बड़ी वाली ब्रैकेट का मतलब क्या मान रहा हूँ, दिस इज एरिया। मैंने बीपीसी लिखा, बीपीसी का मतलब क्या है बेटा, ये वाला एरिया। बोलो बेटे। इसका सीपीसी। इन तीनों का जो सम होगा, एबीसी का एरिया आ जाएगा। करो, करना चाहते हो करो, प्लीज करो। बताओ बताओ। इसका वो होता है कि अगर एरिया निकालना है तो थ्री नहीं √3 अपॉन समथिंग कुछ ना रूट थ्री का फोर साइड का स्क्वायर इक्वल करेंगे। देखो ध्यान से, मैंने इसकी जो साइड है लेट्स से स्मॉल ए मान ली, इक्विलेटरल एंगल दे रखा है। साइड साइड हमारा बराबर होंगी, ठीक है बेटे। इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ए इंटू पी डी, हाफ बेस इंटू हाइट आ जाएगा। बीपीसी का एरिया बोलो बेटे। यस हाफ ए इंटू पी हो जाएगा ये, हाफ बेस इंटू हाइट, इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा बेटे, ठीक है। प्लस हाफ ए इंटू पी एफ, हाफ बेस इंटू हाइट आ रहा है। सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा,
तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस इक्वल टू √3/4 a²। एरिया को ट्रायंगल एबीसी आया बेटे, a/2 कॉमन ले लो, पीडी प्लस पीई प्लस पीएफ। आपको मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास? √3/4 a²। पीडी प्लस पीई प्लस पीएफ कितना हो जाएगा? सर हो गया। √3/4 a², 2 बाई ए से ए कैंसिल हो जाएगा, √3 a/2 आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 3 a से डिवाइड कर दें। पता है क्यों डिवाइड करो 3 a से? सर क्योंकि वो पेरीमीटर है AB प्लस BC क्योंकि प्लस ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए, √3 a/2, 1/3 a, 1/2 √3 आ गई। अब एक ही जगह क्या डालेंगे, सारे साइड से बराबर थे हमारे पास ये भी तो सारी सारे साइड एक के बराबर है। यस और नो? Yes. क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 1/2 √3 या √3/6। ठीक है बेटे, समझ में आया? कोई शिकायत बेटे किसी बच्चे को? तो सभी नोट कर लिया क्या सब बच्चों ने? नोट कर रहे हो आप? नोट नहीं किया? नोट करते जाओ बेटे साथ साथ प्लीज। नेक्स्ट बताओ कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, जो आपसे नहीं हुआ वही वाले क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ मैं। आपको शीट दे दूंगा जो बच्चे नए आए हैं, ठीक है? सर मैं अभी 19 ट्राई कर रहा था, मैंने उसमें कंस्ट्रक्शन की थी। सर मेरे 19। को पूछ, यस सर 19 में। हाँ बेटे, 19 से क्या ट्राई करना चाहोगे? Yes. सर मैंने 19 में डी को मैंने टैंजेंट को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टैंजेंट पे। एक बार देखते हैं आप क्या सर 19 की एक बार ओके फिगर सर। बनाओ। एक बार इनको देखते हैं कि क्या करना चाहते हैं बच्चे। एक बार ट्राई करना चाहते हैं, एक बार ट्राई करने देते हैं, ठीक है? करो बेटे ट्राई, 2-4 मिनट लगाओ उसके ऊपर। सर एक बार इसकी फिगर बना दो, नहीं समझ आया। फिगर बनाऊं? यस सर फिगर बना दो, थोड़ा कंफ्यूजन से हो रहा कोशिश है। तो करके देखिए एक बार। हाँ तो क्वेश्चन है यहाँ बेटे, टू सर्कल C1 and C2 intersect each other at A and B respectively. Two circles C1 and C2 intersect each other at A and B. P is any point on the measure R. ये ए बी अगर माइनर आर्क है तो इस पूरी पूरी मेजर आर्क होगी। Good people, completely. P is any point on the measure आर्क, ठीक है? बना रहा हूँ बेटा, बना रहा हूँ। P is any point on the measure arc AB of P1. P and PB are the lines meet at the circle C2. PAB भी लाइन है, ठीक है?
ठीक है बेटे, P and PB are the lines beat the circle C2 at D and C respectively. ठीक है, P and PB are the lines that meet the circle C2 at D and C respectively. ये वाला D हो गया, वाला C हो गया। ठीक है राशि, prove that the tangent at P is parallel to CD। ये बताना ये CD के पैरेलल एक ही टेंजेंट है। to prove ठीक है, ये नहीं बोलो बेटे, इसको ज्वाइन कर दी। आपको ऑर्डिनेट सेगमेंट थ्योरम आती है? यस। सेगमेंट थ्योरम समझाई थी मैंने। एक थ्योरम आती है ऑर्डिनेट सेगमेंट थ्योरम। आदित्य आपको आती है? सर वो XPA YPB के बराबर है। लास्ट क्लास में यस शायद सर, आती है। टेंजेंट टू सर्कल में सिखाया था कि कोई भी टेंजेंट अगर है हमारे पास, कोई भी टेंजेंट किसी कोड का कितने भी डिग्री का अगर एंगल बना रही हो, ठीक है, उसके ऑर्डिनेट सेगमेंट में से एंगल बनाता है वो। कोई भी सर्कल दिया हुआ है, टेंजेंट है हमारे पास, ठीक है, तो कोई भी टेंजेंट किसी कोड का जितने भी डिग्री का अगर एंगल बना रही है, उसके ऑर्डिनेट सेगमेंट में सेम एंगल बनाएगी। पता है क्यों होता है ऐसा? बोलो बेटे। ये काम करता हूँ मैं, इसका पहले यूज कर लेता हूँ, पहले प्रूफ प्रूफ बताऊँ पहले क्या। सर हो गया ये फिर तो। पैरेलल नहीं दे रही, पैरेलल नहीं है। एज एनी पॉइंट, एज एनी पॉइंट बेटी। प्रूफ कैसे करते हैं? ये मान लो सेंटर है अगर हमारे पास, ठीक है बेटी, ओए को ज्वाइन कर दिया, उस आगे का स्टैंड फिक्सिंग कर दिया। अरे तो अल्टरनेट सेगमेंट से ही हो जाएगी। ठीक है बेटी, यस सर। ठीक है बच्चे, एंगल 1 plus angle 4 is equal to 90 degrees because tangent is perpendicular to the radius। ये भी तो डायमीटर है। एंगल 2 plus एंगल 3 एंगल ना बेटे, एंगल 3 plus एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। मालूम ऐसे क्यों हुआ, बताओ बेटे। ये सेंटर है हमारे पास, ये डायमीटर हो जाएगा, एंगल से मिलकर करेगा राइट एंगल। ट्राइंगल करने और एंगल एक 90 डिग्री से एंगल। एंगल 1 plus एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 plus एंगल 4। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर। एंगल 1 एंगल 3 हो गया। ऐसे एंगल 3 जो है वो एंगल 2 के बराबर आ जाएगा। एंगल से सेम सेगमेंट है ना, मालूम है या नहीं? मालूम है ऐसे क्यों होता है? अभी बताता हूँ पहले देख लेते हैं। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ जाएगा बेटे। एंगल 1 हमारा एंगल 3 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आएगा। ये शशि पूछेगा एंगल तीन सेम सेगमेंट क्यों बराबर होता है। डिग्री मेजर थ्योरम पता है क्या? यस। कहीं पर पॉइंट अगर होगा तो उसका डबल आएगा। ठीक है कि नहीं? यस। ठीक है, मैं कहना चाहूंगा ये वाला भी इसका डबल हो जाएगा। यस। कभी डबल जो है वो एंगल एओबी हो जाएगा। एओबी जो है, ठीक है कि नहीं?
ये वाला जो एंगल है वो इसका भी डबल हो जाएगा, ये वाला एंगल है इसका भी डबल हो जाएगा, दोनों बराबर हो गए हमारे पास। एंगल सेम सेकंड आर इक्वल, ये वाला जो आर्क है हमारे पास यहाँ पर जो एंगल बना रही है सेम एंगल बनाएगी, ठीक है कि नहीं। यूज कैसे करेंगे इसमें, टेंजेंट है ये वाला एंगल आएगा हमारे पास, डेट भी ए, तो ये वाला ए के बराबर आ जाएगा, ये वाला ए है, ये वाला भी ए के बराबर आ जाएगा। आपको मालूम है एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसके बराबर Yes. होता है, ए बी सी बी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। Yes, sir. सर क्योंकि इन दोनों का सम 180 हो जाएगा बी और डी का। तो ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। यस, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बेटे, लीनियर पेयर के साथ इक्वेट करना। एक्सटीरियर एंगल के, एक्सटीरियर एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है, ठीक है बेटे, ठीक है। यस सर। कोई शिकायत, नो सर। बोलो भी आ जाएगा हमारे पास, बोलो बेटे, ये वाला जो एंगल है उस वाले एंगल के बराबर है, एंगल से सेम सेगमेंट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से आ जाएगा, पहले ये बताओ बेटे। फिर ये वाला इसके बराबर आएगा हमारे पास एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बेटे, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग थे। ठीक है कि नहीं, एक्स पी डी इक्वल टू एटी सी, सर कन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक्स पी वाई इज पैरेलल बी सी, ठीक है बेटे, समझ में आया। कौन सा क्वेश्चन ट्राई करना चाहोगे, सर एक सेकंड ऊपर वाला कौन सा क्वेश्चन ट्राई करोगे बेटे, सर 20th कर रहे थे। 70th हो गया, कौन सा 17th, टाइम और अच्छा क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन ये वही 13th करोगे, सर 17 करने दो पहले। कौन सा करो, 17th करो, चलो ठीक है। यस। एक बेटे,
सर ये रिजल्ट आपने करवाया हुआ है। आर को करते हैं वैसे। इसलिए दिया बेटे। सेवनटीन कर रहे हो बेटे। बताओगे बच्चों।
बताओ क्या बच्चों करना चाह रहे हो? सर एक मिनट एक मिनट। एक मिनट। सर हो गया 17 सर। बताया बेटे। यस सर। सर उसमें हाफ एंगल भी हाफ एंगल सी ओके, क्योंकि वो एंगल सब टेंडिंग द सेम, मतलब इसका जो कॉर्ड होगा तो वो इक्वल हो जाएंगे, उससे हो जाएंगे। मैं आपको डायग्राम पे बना देता हूँ, बाकी बच्चों को बता दो, बहुत अच्छा है। सान भी आपसे हो रहे हैं बेटे। नायशा। यस सर। सर मेरा भी हो यस गया सर। है। चलिए पढ़ाया हो पहले मैंने आपको इन सेंटर एक्सेंटर लेमा बताया था, याद है? तब करवाया होगा, यस याद है कि नहीं? यस। एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ बेटा हमारे पास, इसका एंगल बाइसेक्टर है। फाइंड द इन सेंटर मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। फाइंड द इन सेंटर और वो डी है वो नीचे। ए मीट द सर्कल एट अ पॉइंट डी। इसका एंगल बाइसेक्टर दे रखा है बेटे, पर प्रूव करना था। एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, टू प्रूव डीबी इज इक्वल टू डीसी इज इक्वल टू डीआई, यस। where I is the in center of triangle ABC। देखो बेटा, अगर इन सेंटर है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स हो गई। अगर ये इन सेंटर है, इन सेंटर का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसका मतलब है ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, b/2। ये वाला यस सर। b/2 सर वो एंगल सब टेंडिंग द सेम था। बेटे। ये इसका अगर एंगल बाइसेक्टर अगर है हमारे पास, क्या काम करता हूँ मैं, b/2 से जगह अगर लिखने की नहीं हो रही तो ऐसे लिखा दी। समझिए कि अगर इसका एंगल बाइसेक्टर है हमारे पास, तो इसको y मान ली, इसको x मान ली। और बेटे ध्यान से यस सर। देखिए, ध्यान से देखिएगा हमारे पास कि ये वाला एंगल कितना है हमारे पास, x। DAC वाला एंगल x अगर हो गया, DBC वाला एंगल भी x हो जाएगा बेटे। ये वाला एंगल अगर x मेरे पास है, ये वाला एंगल x हो जाएगा। यस सर। ये एंगल x अगर मेरे पास था, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास। सर ये ABCI सॉसलेस भी आ रहा है मतलब एंड में। नहीं नहीं, एबीसी ऐसा नहीं है बेटा, एबीसी इज एन ट्रायंगल। DIB कितना हो जाएगा, एक्सप्रेस x हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है इन ट्रायंगल AIB में। देखो बेटे AIB वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू एंगल। एक्स का वही हो जाएगा बेटे हमारे पास। तो बोलो बच्चे, यस सर। DIB वाला एंगल है,
ये वाला जो एंगल है बेटे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो जाएगा बेटे हमारे पास। समझ में आया? ध्यान से देखा जाए, ये भी तो हमारे पास एक्स और वाई हो गया। ये वाला एंगल अगर एक्स तो ये वाला भी एंगल एक्स हो गया, ये वाला वाई हो गया हमारे पास, है ना बेटे? तो एंगल डीबीआई कितना हो जाएगा? है ना? डीबीआई इज इक्वल टू डी आई भी हो गया हमारे पास। देखो, डीबी इज इक्वल टू डी आई। वैसे तो मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा, लेकिन सेंटर एक्सेंटर लेमा बताया था मैंने आपको, वहां से भी हो जाता है। Yes, ये sir, बार मैं सेंटर पर सेट के बराबर आ गई बेटे। यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेट दिस बी जेड, लेट दिस बी जेड। ठीक है बच्चों, ये वाला एंगल अगर हमारे पास एक्स अगर आ रहा है, ये वाला एंगल भी तो एक्स आ जाएगा बेटे हमारे पास, एंगल से ना सेम सेगमेंट का एक। बोलो बच्चे, ये वाला एंगल भी एक्स आ जाएगा हमारे पास। अब आप इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखेंगे, अब आप इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखेंगे बेटे, तो प्लीज एक्स आ गया हमारे पास आया, एक्स पर जेड आ गया। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा बेटे हमारे पास, एक्स पर जेड आ जाएगा ये भी। बोलो बेटे, yes. एंगल टी आई सी जो है इन ट्रायंगल, ये हो जाएगा इन ट्रायंगल ए आई सी, इन ट्रायंगल ए आई सी डी आई सी वाला एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स पर जेड आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलो बेटे, ये इसी वाला जो एंगल है हमारे पास, ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ये भी एक्स पर जेड के बराबर आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और आई डी सी वाला, डी सी आई वाला एंगल भी हमारे पास एक्स पर जेड हो गया बेटे। ठीक है, देखो क्या होगा हमारे पास, इन ट्रायंगल डी आई सी, डी आई इज इक्वल टू डी सी। ठीक है बेटे, डी बी डी आई के बराबर था, ये आ गया। therefore from 1 and 2 db is equal to dc is equal to di। आपको एक इंसेंटर एक्सेंटर लेमा बताऊं क्या होगा बेटा, बताओ, इंसेंटर एक्सेंटर लेमा सुना है? हाँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मालूम है कैसे करते हैं? आपको मैंने ये सिखाया था, याद हो तो? किसी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, बताता हूं मैं। किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और अपोजिट बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सर्कम सर्कल के ऊपर मीट करते हैं। किसी भी ट्रायंगल का देख लो बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बता रहा हूँ। किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और अपोजिट साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सर्कम सर्कल के ऊपर मीट करते हैं। किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऐसे वैसे करता हूँ। हमने कहा चलो मान लेते हैं हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं ना कहीं तो कट करेगा। Yes. अगर मैं इसको ए से ज्वाइन कर दूं और प्रूव कर दूं कि ए बी बाइसेक्ट एंगल है, तो बात बन जाएगी। क्वेश्चन क्या था, किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और अपोजिट वाले बेस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है हमेशा सर्कम सर्कल के ऊपर ही मीट करेंगे हमेशा। किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर अपोजिट बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सर्कम सर्कल के ऊपर मीट करेंगे। तो हमने क्या किया, पहले इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं ना कहीं तो कट कर रहा होगा सर्कम सर्कल की, पी वाला पॉइंट आ गया, पी से मैंने ए को ज्वाइन कर दिया। अब अगर मैं प्रूफ कर दूं कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ जाएगा, तो बात बन जाएगी कि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, पॉइंट सर्कम सर्कल के ऊपर ले लिया। सर ये एंगल बाइसेक्टर तो प्रूफ करना था हमारे पास। समझ में बैठे नहीं है? तो हमने बीपी, हमने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम डायरेक्ट कर सकते थे, बाइसेक्ट भी कर रहा है परपेंडिकुलर भी कर रहा है। एन ट्रायंगल बी एम बी, एन ट्रायंगल नहीं बैठेगी, ऊपर जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऊपर जाएगा तो काय बनेगी। ठीक है, एन ट्रायंगल बी एम बी एन सी एम बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था तो बेटा बी एम जो है वो सी एम के बराबर आ गया। एंगल बी एम बी सी एम बी आ गया।
MP is equal to MP, S congruences, अच्छा, हो गया सर, अगर हो गया PMP proof। is congruent to CMP, यहाँ से PB तो PC के बराबर आ जाएगा, सो वाला पॉइंट B था उसके उसमें, समझ में आया कि नहीं मैं आया? पूरे दोनों ये वाला ट्रायंगल। डिस्टेंस वैसे इसके बराबर आ गया। हम्म। एक हमने निकाल लिया था उससे, एक बार इन सेंटर करता है हमारे पास, ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं? PB PC के बराबर आ गया डायरेक्ट, बाकी वाला काम हमने यहाँ से कर ही लिया था, समझ में आया कि नहीं? DP DC के बराबर आ गया था, और मेरी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी थी, ये एक्स है हमारे पास, ये एक्स है, ये एक्स पर वाई हो जाएगा, ये भी एक्स पर वाई होगा, दोनों एंगल बराबर हो गई, तो ये किसके बराबर था? P मान लो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बेसिकली स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होगा? पी बी पी सी यही सब बराबर होते हैं। अब इसके बारे में बहुत सारी बातें और भी है, ठीक है राजीव? ये सबको समझ में आया बेटे? बोलो बच्चों। वैसे मैं डिटेल में आपको कहो तो एक्सप्लेन कर भी सकता हूँ, धीरे धीरे कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, बताओ। कोई भी कहोगे तो पूरी की पूरी क्लास एंगल बाइसेक्टर का पढ़ दे दूंगा, पूरी पूरी क्लास आपको ऑर्थो सेंटर का पढ़ दे दूंगा, ताकि आपको चीजें और आराम से समझ में आए, ठीक है? तो काफी सारी चीजें बोल सकते हैं, मगर कहोगे तो किसी एक दिन हम सिर्फ इन सर्कल के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे दिन लगेंगे इन सर्कल इन सेंटर के बारे में, बहुत सारे दिन लगेंगे ऑर्थो सेंटर के बारे में बोलने में। ऐसे कहोगे तो ऐसे भी आपको पढ़ाते चले जाएंगे ज्योमेट्री, ठीक है? अभी तो मैंने बिल्कुल बेसिक वाली शीट दे रखी है आपको ट्राई करने के लिए, इस शीट के बताओ और कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुए बेटे, ट्राई करोगे? ये वाला क्वेश्चन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 ट्राई करोगे बेटे? 16 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जब स्केच पैड पढ़ाया था तब सिखाया था सारा, ओके सर, कर ली। याद है बेटे? मेरे स्टेप में जब मैंने क्लास दी थी आपको तब सिखाया था। सर एक करने दें। हाँ दे रहा हूँ, लिखना होगा। विराज कैसे लग रही ज्योमेट्री? विराज, यस सर। ज्योमेट्री समझ में आ रही है कि नहीं शिवम? आ रही है। ये वाला ट्राई करो प्लीज। ओके सर। ऊपर वाला नोट कर लिया था, ये करना है बताओ। नोट नहीं है, कर लो प्लीज। ओके शिवम बेटे, ये नोट कर लो, फिर अगला वाला जो सेक्शन क्वेश्चन है बाकी लोग 16 क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है? ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्थो सेंटर मालूम है कैसे करते हैं? सर ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन का। वेरी गुड। करके देखो बेटे, बताओ प्लीज, जल्दी करना, ठीक है? अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है। सर इसको होमोथेटी से कर सकते हैं? कर सकता है अगर होमोथेटी तो क्लियर है तो, एच को सेंटर लेकर के जी को ई चला रहेगा, सिखाया था ना मैंने आपको, ठीक है? और आपको पहले आप ये यूक्लिड वाले तरीके देखो, ठीक है? बेसिक एलिमेंट जो ज्योमेट्री है इनसे करना होगा, ठीक है बेटे? सीखने के लिए।
बताओ क्या बच्चों? यार हो गया तो कैसे किया? सर। वो जो एच पॉइंट होगा उसकी मैंने रिफ्लेक्शन ले लिया, बी सी एच डैश ले लिया, फिर बी सी परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ऑफ एच एच डैश हो तो कुछ जाएगा। पढ़ाया था ना, इसके बाद ही तो आता है सारी चीजें, पहले प्रूव करना पड़ेगा ना बेटे। इसकी रिफ्लेक्शन कैसे गारंटी करोगे, सर्कल सर्कल पे जाएगी? इस बात की गारंटी कैसे दोगे, वही तो मुझे प्रूव करना है ना बेटा, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट ही तो प्रूव करना है, या नहीं? ये सारे रिजल्ट तो मैंने बताए थे आप लोगों को, इसी का तो प्रूफ करना है ना बेटे। इफ एच इज आउट द सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, इक्वेशन AH meets BC at a point D, the circumcircle at a point E, ठीक है बेटे? then you have to prove that HD जो है वो DE के बराबर होगा। समझ आया बेटे? ध्यान से देखो बच्चे, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमें बोला है कि AD जो है वो सर्कल को E पे कट कर रहा है। H इज ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स का मतलब क्या है? अगर हमने ये एक साइड से इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, इसको मैंने आपको समझने के लिए F मान लिया अभी। समझ में आया? ध्यान से देखेंगे, हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है बेटे? बोलो बच्चे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, लिख देता एंगल एच एफ सी एक प्लस एंगल एच डी सी इज इक्वल टू 90 प्लस 90 सेक 90 डिग्रीज। एच एफ सी डी इज साइक्लिक, साइक्लिक क्वाड्रेटिक, ठीक है बेटे? ध्यान से देखो, जो ये वाला एंगल है हमारे पास, इसका मतलब इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यस यस और नो? एक मिनट। समझ में बेटे नहीं आया बताओ? मैं कहना चाह रहा हूँ, जो ये वाला एंगल है हमारे पास, इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा, यस और नो? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दैट इज एंगल एफ सी डी इज इक्वल टू एंगल पी एच डी, यस और नो? ऑल्सो जैसे Yes. ये वाली जो आर्क है हमारे पास, ए बी वाली जो आर्क है, एंगल सी वाले पॉइंट पर जो एंगल बना रही है, देखो बेटे, ये वाले एंगल बराबर बनाएंगे, सेम सेम आ जाएगा हमारे। यहाँ देखो, ये वाला जो आर्क है, तो इन दो पॉइंट पर सेम सेम एंगल बनाएंगे हमारे पास, तो ये जो एंगल है उस वाले एंगल के बराबर भी आ जाएगा बेटे। देखिए सर ए वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। बी सी ए, बी सी ए जो है पी ई ए के बराबर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू एंगल सी। बोलो बेटे, एंगल से ना सेम सेगमेंट से पी ई ए वाला जो एंगल है वो बी सी ए के बराबर आ जाएगा। बोलो बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखेंगे हम लोग, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ये वाली साइड कॉमन हो जाएगी। इन ट्रायंगल पी एच डी एंड ट्रायंगल पी ई डी ए एस, एंगल पी एच डी इज इक्वल टू एंगल पी ई डी विच इज इक्वल टू एंगल सी बी डी एच। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जी, 90 डिग्री तभी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा ये। हाँ हाँ अच्छा। है कि नहीं? अभी तो बहुत सारी बातें बतानी मुझे आपको, ठीक है राजे? ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर आया, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, दिस साइड इज कॉमन। कल भी मैं पढ़ाऊंगा क्लास में आपको, ठीक है? समझ में आएगा। सो बाय ए एस ए ए एस कॉन्ग्रुएंसेस, ट्रायंगल पी एच डी इज congruent to
PED नंबरिंग 1 2 3 से करूंगा मैं, वैसे BCP HD जो है वो ED के बराबर है। समझ में बेटे नहीं है? ये वाला डिस्टेंस है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी। कुछ देखो, ये इसके बराबर आ गया, ये 90 डिग्री आ गया, ये कॉमन आ गया, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ से ये वाली साइड में इसके साइड के बराबर आ जाएगी, ठीक है बेटे? अगर मैं सर इसको HC EC के बराबर आ ये किसके जाएगी। बराबर आ जाएगी? यस क्योंकि देखा जाए पूरा का पूरा जो ट्रायंगल है ना, ये इसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। सर ये तो फिर यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो, PC इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ HE। थैंक यू करते हैं, मेरी नेक्स्ट क्लास है बेटे। सर एक चीज पूछनी है, स्वाति मैम ने ग्रुप पे बेटा लिखा है रुक कि जाओ ना बेटे, अभी क्लास बंद करने दो प्लीज। थैंक यू, रुक जाओ प्लीज।